करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट के सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स कहा, एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार है? जस्टिस अतर मिनल्हा ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट को अदालत का दायरा इख्तियार बढ़ाने की अथॉरिटी नहीं? जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, सादा कानून साजी से ऐसा करना क्या आइन में तरमीम करने जैसा नहीं? एक चीज जो आइन में ना हो उसको कानून साजी से बना देना कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच में शामिल जजेस को वकला से सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से सवाल किया कि सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर से मुकालमे में कहा कि अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना होंगे देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। चीफ जस्टिस ने कहा, वकील साहब आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल अहसन को भी सवाल करने पर टोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि आपको तालीम और इलाज मुफ्त मिले। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारी। मरियम नवाज मुतहरिक आज NA 133 और NA 127 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनान से मुलाकातें करेंगी। नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के हवाले से तजावीज़ पर मुशावरत भी होगी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत ओन चौधरी के वकील ने कहा कि PTI को बल्ले का निशान न दिया जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि PTI को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान न दिया जाए। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर भी फैसला महफूज किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। जेल हुक्काम ने जज अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत का 18 अक्टूबर तक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को SOPs जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता, कीमत ₹280.60 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कोयटा। निगरान वज़ीर-ए-आला ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात में निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज अहमद बुख्ती भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से नून लीग को गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नून लीग के लोगों के कहने पर पंजाब में सरकारी तबादले हो रहे हैं। नून लीग के जलसों पर आवाम का कोई खातिरख्वाह रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। अगर नून लीग को पंजाब में मसाइल न होते तो वो पहले इलेक्शन की हिमायत करती।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस के किराए में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आला की लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक की तामीर व मुरम्मत का हुक्म। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और शाहदरा रेलवे स्टेशन की तामीर व मुरम्मत और तज़ीन व आराइश की मंजूरी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकर का कराची की भैंस कॉलोनी में जानवरों की अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में इंतजामात और सहूलियात की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार। अस्पताल के इंतजामी और माली मामलात की इंक्वायरी का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, जानवरों का अस्पताल बिल्कुल नाकारा है, ये जानवरों का अस्पताल कोई काम नहीं कर रहा। मौसम की अंगड़ाई, बर्फबारी, यालाबारी और बारिश से खुनकी बढ़ गई। वादी नीलम की रत्ती गली झील और बेस कैंप के अतराफ में बर्फबारी। सयाह ठंडे मौसम और बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होने लगे। डेंगू के वार, पंजाब भर में मजीद 137 अफराद बीमार। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 72 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में मजीद 33 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। मुल्तान फैसलाबाद से भी 6 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में आशोब चश्म का जोर टूट गया। 24 घंटे में सूबे से सिर्फ 165 शहरी आंखों की बीमारी में मुब्तला हुए। अटक, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, झंग में आशोब चश्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची में नौसरबाजों ने मारूफ कवाल शहीद अमजद साबरी के नाम पर जालसाजी शुरू कर दी। बेटे के मुताबिक जाली कॉल्स करके हजारों रुपए ट्रांसफर कराए गए। शिकायत पर पुलिस से रजू कर लिया। इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा। डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बाप बेटा जाँ बहक, बेटी जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दों का एतराफ इकबाल जुर्म करते हुए दहशतगर्दों ने कहा कि किस तरह दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम को निशाना बनाया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की तवील फहरिस्त मुख्तलिफ मौक़े पर अफगान हुक्काम को पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से पेश की गई। एतराफ़ी बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। तमाम गैर कानूनी मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर तक किसी को जबरी मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। इसराइल फलस्तीन जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार मुतासर होने का खदशा। आलमी मंडी में सस्ता होने के बाद खाम तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल से बढ़ गई। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाकों में अमवात की तादाद 2500 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। 1000 रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल 35 टीमें तीसरे रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। से महरूम वकील हैं। ज़हनी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर 5 में से एक शख्स किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद ज़हन तंदुरुस्त मुआशरे के लिए ज़रूरी है।